नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपके साथ मीनाक्षी सैनी। तो दर्शकों, अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो एनएचएम आप सभी जानते होंगे, लेकिन उनकी क्या समस्याएँ हैं? जितने भी एम्प्लॉयी वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या-क्या दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है और क्या जो सैलरी पैकेज है, क्या उनको वो वैसा ही मिल पाता है जैसे डॉक्टर्स को मिल पाता है या फिर बाकी अन्य टीमों को मिल पाता है? पहले हम आपको बता दें कि ये होता क्या है? एनएचएम ये क्या होता है? उनसे हम बातचीत करेंगे पहले। सबसे पहले सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विक्रांत पांडे। सर सबसे पहले एनएचएम ये होता क्या है? जी, एनएचएम है, ये नेशनल हेल्थ मिशन। ये हमारा सेंटर की तरफ से एक स्कीम होती है। ये हमारे जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू में, ये सभी हॉस्पिटल्स में हमारी ये एनएचएम की टीम, ये स्टाफ है वो सबसे ज़्यादा है। जी। और वो हमारा जो एनएचएम है, ये एक हेल्थ का बैकबोन है। सर अगर हम एनएचएम की बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से आपका स्टाफ है, जी। वो किस तरह का काम कर रहा है? पहले तो हम अपने दर्शकों को ये चीज़ बताएँगे। देखिए, हमारा जो एनएचएम का स्टाफ है, जहाँ हमारा दूसरा जो परमानेंट स्टाफ है, हमारा ये दोनों इक्वल हैं। हमारा यहाँ पे जो काम है, वो बड़ा अच्छा चल रहा है। हमारी इमरजेंसी अभी हमारी स्ट्राइकें हैं 3 दिन की, जो हमारी परमानेंट वालों की ढाई दिन की सैलरी का है, इनका भी वो जो जो सैलरी है, वो ढाई दिन की जो कट हुई है, वो भी बाहर हैं। और हमारा जो एनएचएम का है, हमारी 48 घंटे की है, हम भी बाहर स्ट्राइक पे हैं। पर फिर भी हमारी जो इमरजेंसी है, वो हमारी 24 आवर्स चल रही है। तो सर ये स्ट्राइक है, ये क्यों की गई है? ये स्ट्राइक इसलिए की है कि हमारी जो एनएचएम का है, हमारी 3-4 डिमांडें हैं सिर्फ़। हमारी डिमांडें हैं कि हमारी जो सैलरी है वो टाइम पे आए, और दूसरा हमारी जो जॉब पॉलिसी है, अगर जॉब पॉलिसी नहीं करनी तो हमें वो इक्वल वर्क और इक्वल पे का वो करें। हमारी यही 3-4 डिमांडें हैं। तो सर ये डिमांड जो है, ये आपकी कब से ऐसी डिमांड है जो गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है? ये डिमांडें हमारी 15-20 साल से चल रही हैं। तो अभी तक क्या कभी किसी भी मतलब ऑफ़िशियल की तरफ से कोई आपको अपडेट मिली हो कि आपकी सुनवाई होगी या इस पे कुछ चर्चा की जाएगी? देखिए, अभी यहाँ तक हमें सुनने में आ रहा है कि इस चीज़ पे बात हो रही है, इक्वल पे और इक्वल वर्क पे। हमारी बात चल रही है। अब देखो, अब जो सरकार करेगी। तो अगर हम एनएचएम की बात करें, तो यहाँ हम बिश्नाह हॉस्पिटल में हैं, एसडीएम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एनएचएम की जो टीम है, पूरा बॉर्डर बिश्नाह की मैं बात करूँगी, बिश्नाह से जो टीम है, वो पूरा बॉर्डर कवर करती है, अरनिया और इसके अलावा सर कितनी आंगनबाड़ी और कितनी ऐसे यहाँ पे आशा वर्कर जो इस टीम में काम कर रही हैं, कितनी नर्सेस इस टीम में काम कर रही हैं? देखिए, जो आशा वर्कर्स है ना, वो अलग हैं। अलग है। और हमारा जो एनएचएम का है, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में सब डिस्ट्रिक्ट बिश्नाह में 2 टीमें हैं आरबीएसके की। आरबीएस जो हमारी टीमें सरकारी स्कूलों में और सरकारी आंगनबाड़ियों में, जो बिश्नाह ब्लॉक के अंडर है जितना भी, वहाँ हमारी टीमें विज़िट करती हैं, और जो 18 साल से कम बच्चे हैं, उनका फ्री चेकअप होता है। जी। तो उसमें आता है कि जिस बच्चे की आँखें थोड़ी वीक हों, वो हमारी तरफ से उनको फ्री ऐनक लगती है। जो क्लेफ्ट लिफ्ट है, जो बच्चे होते हैं, उनका फ्री ऑपरेट होता है। ऐसी बड़ी और चीज़ें हैं। जैसे हीयरिंग हो गया, उसकी मशीन लगती है। मतलब कि आरबीएस की टीम एक हर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने भी हमारे जम्मू में हैं, वहाँ पे आरबीएस की टीम सभी की बनी हुई हैं, और सभी वो टीमें अलग-अलग लोकेशनों पे जाती हैं, जो अपने हॉस्पिटल की रेंज के अंडर हैं। जी। जी। सर काम पूरा बराबर होता है, जी, जी, जितना भी जी। परमानेंट कर रहे हैं, उतना आपकी टीम भी हाँ, कर रही हाँ, है, हाँ, आप भी हाँ। कर रहे हैं। जी। लेकिन सैलरी में इश्यू है कि सैलरी बराबर नहीं होती और ना टाइम पे। सैलरी हमारी जो है वो टाइमली नहीं आती है, हमारा ये डिमांड है। और दूसरा है कि हमें हमारा इक्वल वर्क और इक्वल पे, हमारी यही डिमांड है। बिल्कुल, दर्शकों आप भी कमेंट के ज़रिए अपनी-अपनी राय ज़रूर रखिएगा और साथ में एक चीज़ और कि सर अभी असेंबली भी चल रही है, अगर असेंबली में ये मुद्दे ना उठाए जाएँ, ये बात ना की जाए, तो इसका हल कैसे हो पाएगा? देखिए, असेंबली में हमारे जितने भी हॉनरेबल हैं एमएलएस हैं ना, वो सारे वहाँ पे मुद्दे उठा रहे हैं। क्या ढाई दिन की सैलरी का, क्या एनएचएम का, इक्वल वर्क का, हमारे सारे एमएलएस हैं जो हॉनरेबल हैं, वो सारे उठा रहे हैं मुद्दे। अब वो हमारे जो वो हॉनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जी हैं, वो अब करेंगे तो वही ना। सर अगर हम एमएलए की बात करें तो विश्वनाथ कंस्टिट्यूएंसी के जो एमएलए हैं, इसी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो जी, जी। डॉक्टर की पोस्ट पर रहे हैं, तो क्या उनको तो इस चीज़ की अच्छी तरह से जानकारी होगी? देखिए, जो हमारे हॉनरेबल एमएलए डॉक्टर जी बागर जी हैं, वो हमारे मेरे बड़े क्लोज़ हैं, वो आपको पता है। जी। तो वो भी एनएचएम से यहाँ से गए हैं। और उन्होंने भी वहाँ पे डिमांड रखी थी, मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने वो मेरे को एग्री किया था कि मैं वहाँ पे डिमांड करूँगा। वो बोले थे वहाँ पे, हमारे हॉनरेबल स्पीकर के आगे वो बोले थे कि मैं भी यहाँ पे एनएचएम के लिए काम किया है मैंने, और प्लीज़ इनकी डिमांडें जो हैं वो पूरी की जाएँ। तो बिल्कुल हम भी यही अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि अगर
इन लोगों का ही मतलब एनएचएम की हम अगर बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, एम्प्लॉय को नहीं देखोगे आप तो एम्प्लॉय पेशेंट को कैसे देखेंगे? और दूसरी चीज़ ये इतनी बड़ी डिमांड भी नहीं है, काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं और कम से कम इनको इनकी एक ही डिमांड है जो इक्वल पे, इक्वल वर्क। तो मेरे ख्याल से सुनना चाहिए इनका भी और दूसरी जो जो दूसरी स्ट्राइक चल रही थी 22 दिन की पे के लिए जी, जी। और वो भी इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, नॉर्मल डिमांड है। अगर इनकी डिमांडें पूरी हो क्योंकि ये वो स्टाफ है अगर कोरोना की हम बात करें, तो कोरोना में सेफ्टी के साथ हम अपने घरों में रह रहे थे, लेकिन डॉक्टर की बात करें या किसी एनएचएम की बात करें या जो ऐसे ही एज़ ए आशा वर्कर काम कर रहे हैं, आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं, वो लोग भी हाज़िर ही रहते थे ताकि कोई भी चीज़ का किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो और बच्चों को छुट्टी रहती थी लेकिन जो डॉक्टर जिनका काम होता है कि आंगनवाड़ियों में विज़िट करके देखना कि बच्चों की हेल्थ कैसी है, वो लोग भी हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते थे, प्रेज़ेंट रहते थे। तो इनकी डिमांड्स जो हैं वो जेन्युइन डिमांड्स हैं, सुननी भी चाहिए और इसकी ओर ध्यान भी देना चाहिए। तो दर्शकों आप भी अपनी-अपनी राय जो है वो ज़रूर रखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।